हरे कृष्णा। आप सबों का फिर से स्वागत है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है। अगर हम सबको आप सबको याद हो तो कब चालू हुआ था हमारा ग्रुप क्लास ट्रेनिंग? 17 में से क्लास चालू हुआ था। 17 को इनॉग्रेशन 15 तारीख को हुआ था। तो आज 14 तारीख है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। तो हम लोग आज से, जैसा कि आप सबको पता है, ईशोपनिषद अभी जस्ट समाप्त हुआ, तो हम लोग उपदेशामृत ग्रंथ चालू करने वाले हैं। आप देखिए, 4 प्रभुपाद जी ने भक्ति शास्त्री में 4 बहुत ही ये जो बुक रखे हैं, 4 बुक, उसमें भगवद गीता आता है, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु आएगा और उपदेशामृत भी है। तो प्रभुपाद जी कुछ सोच करके इसे रखे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उपदेशामृत कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, क्योंकि बिना आशीर्वाद के हम बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि जितना परमात्मा हमें इंस्पायर करेंगे और उसके हिसाब से मैं बोलने का प्रयास करूँगा। अगर कुछ त्रुटि होती है उसे क्षमा करें। अगर मैं कुछ बोल पाता हूँ परंपरा में, तो ये हमारे गुरु शिष्य संप्रदाय में जो परंपरा में मैंने जो सुना है उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आने वाले 11 क्लासों में हम उपदेशामृत को श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 11 तक जाने का प्रयास करेंगे। तो ये रूप गोस्वामी ने इसे लिखा है। जो उपदेशामृत आप देखेंगे तो रूप गोस्वामी कौन है? तो 6 गोस्वामियों में रूप गोस्वामी जो है कौन है? लीडर है। 6 गोस्वामी को लीडर समझा जाता है। वो अगर आप देखेंगे तो अष्ट सखी जो वृंदावन में जो राधा रानी को कृष्णा और राधा के पास में वो जो क्या करेंगे, वो एक तरह से भाग लेते हैं, उसमें रूप गोस्वामी जो है वो कौन है? रूप मंजरी हैं, और वहाँ पर भी वो लीडर है। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है, और रूप गोस्वामी को मनोविष्टम कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के वो मन को जानने वाले हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से जब दूसरी बार, पहली बार रूप गोस्वामी कहाँ मिले थे? अगर रूप गोस्वामी के बारे में ऑलरेडी पहले भक्ति रसामृत सिंधु जब ग्रंथ हुआ, तो उस समय आपको प्रभु ने, हमारे बलभद्र प्रभु ने बताया है रूप गोस्वामी के बारे में डिटेल चर्चा वहाँ पे किया होंगे। यहाँ पर हम जस्ट ये जानेंगे कि वो एक साउथ इंडियन सारस्वत फैमिली से आते हैं रूप गोस्वामी। उनका पहले का नाम संतोष था। कैसे वो बंगाल आते हैं और वहाँ पे वो एक मुगल शासक के अंदर थोड़ा समय के लिए कार्य करते हैं। और वो जब पहली बार रामकेली में, जहाँ पे गुप्त वृंदावन भी उन्होंने बनाया था, चैतन्य महाप्रभु से पहली बार मिलते हैं और उनसे आश्वासन प्राप्त करते हैं कि आप इसी तरह से लगे रहिए, जल्दी ही आपको हमारा संग और हमारा निर्देश प्राप्त होगा। तो जब सेकेंड टाइम जब रूप गोस्वामी मिलते हैं, वो प्रयागराज में मिलते हैं, और वहाँ पर प्रयागराज में दशा अश्वमेध घाट है, वहाँ पर 10 दिनों के लिए वो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे रूप शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उसी के आधार पर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत नामक ये ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम सभी गोस्वामियों का हम आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जो श्लोक है उसे हम गाएंगे कि नाना शास्त्र विचारने सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्या शरण्या करो राधा कृष्ण अरविंद भजन नंदे राधिको वंदे रूप सनातन प्रभुको श्री गोपाल को। तो हम 6 गोस्वामी का आशीर्वाद लेते हैं। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन, तो मैंने बहुत ही प्रयास करके, क्योंकि भक्त लोग बोल रहे थे हिंदी में लेना है, तो मैंने अपना भरसक प्रयास किया कि हिंदी में रहे ताकि लोगों को
समझ में है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको इंग्लिश में भी लिखा है, तो आपको दोनों दिखेगा। जिन लोगों को हिंदी समझ में आता है वो हिंदी में देख सकते हैं और उसको इंग्लिश में भी। पहले मैं केवल हिंदी में है, तो हम देख सकते हैं जो उपदेशामृत का परिचय इंट्रोडक्शन के रूप में हम क्या देख सकते हैं कि ये जो उपदेशामृत है इसमें जो 9 लेवल है, स्टेजेस है भक्ति के, उसे हम कवर कर सकते हैं। पहले श्लोक 1 से लेकर 7 तक आप जो करेंगे तो वैदिक साधना भक्ति के कैसे करते हैं उसका वो दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि जब रूप शिक्षा उन्होंने दिया है तो रूप शिक्षा जब ये भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत ग्रंथ लिखे हैं तो हमें समझना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस की फिलॉसफी को हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए ये ग्रंथ है। जहाँ पे आप देखिए कि इंद्रियों के नियंत्रण से लेकर के बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर आपको राधा कुंड तक पहुंचा जाएगा। आप पहुंच सकते हो सीधे मन को नियंत्रित कैसे करना है और सीधे आप राधा कुंड के राधा कृष्ण के विशेष पास टाइम है वहां तक आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं, इन केवल 11 श्लोकों में आप पहुंच सकते हैं। राइट, तो पहला जो 1 से 7 तक श्लोक है वो वैदिक साधना भक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद श्लोक 8 में रागानुगा साधना भक्ति और लास्ट में 9 से 11 भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के बारे में आता है। तो इसमें हम आगे देख सकते हैं आगे कि ये जो सारी चीजें हैं अभी हाल ही फिलहाल में भक्ति रसामृत सिंधु चल ही रहा है, उसमें आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। और ऊपर से क्लास भी 11 ही है हमारे पास, टोटल क्लास नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 11 हैं। तो 11 में हमें इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, आमुख बोलिए, परिचय बोलिए और फिर 11 श्लोक। तो हमें स्टिक करना पड़ेगा जो टॉपिक है, ज़्यादा इधर उधर भटके तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे और किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास अच्छा नहीं लगता। राइट, तो इसलिए हम 11 क्लासेस में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जो उपदेशामृत है आप देखेंगे, जो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इंद्रिय नियंत्रण से लेकर के 11 श्लोकों में हम श्रद्धा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। राइट, जो ये बाहर आ चुके हैं कुछ तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज करते हैं, उसका प्रभाव है, तो आप इसे एडजस्ट करेंगे, उम्मीद करते हैं। जो श्लोक 1 से 3 है वो हमें क्या बताएंगे, तो वहाँ पे हम श्रद्धा, अधूर श्रद्धा के बारे में बात होगी। फिर श्लोक क्रमांक 4 से 6 तक यहाँ पे साधु संघ के बारे में बात हम देखेंगे। साधु संघ के श्लोक हैं, हम आगे करने वाले हैं आने वाले समय में। और श्लोक 7 से 7 जो है वो बहुत ही बड़ा है, अगेन भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के बारे में। और जो लास्ट 2 सेक्शन है वो श्लोक 8 में आसक्ति के बारे में, अटैचमेंट, और लास्ट का सेक्शन 9 से जो 11 है वो भाव और प्रेम के बारे में हम देखेंगे। तो ये पूरा 11 श्लोकों में हम राइट फ्रॉम श्रद्धा टू प्रेम पहुंच सकते हैं। एक जो ये साधु संघ है, साधु संघ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्तावली करके ग्रंथ लिखा है, उसमें वो बताते हैं कि साधु संघ जो है आपको परसेप्शन क्रिएट करता है। कोई व्यक्ति कैसा है, उसके संग कैसा, उसके आधार पर बता सकते हैं। आप देखिए मृगारी को देखिए, नारद मुनि से मिलने का पहले का समय और बाद का समय, तो मृगारी के जीवन में इतना बदलाव कैसे आता है। तो साधु संग से आपका जो है परसेप्शन चेंज हो जाएगा। हम सभी, अगर मैं अपने बारे में भी देखूं तो मैंने शुरू से ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे साधु बनना है और इस प्रकार से भगवत गीता, भगवत के प्रचार सीखना है और उसके प्रचार में लगना है। लेकिन कैसे हुआ, भक्तों के संग में आकर इसके महत्व के बारे में पता चला और हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम किसके साथ रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे चल कर जो श्लोक आएगा तो आप हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्लोक 1 से 3 श्रद्धा है और फिर साधु संघ। और साधु संघ मुख्य रूप से देखेंगे तो हर एक सेक्शन में ऑलमोस्ट 6 सेक्शन तक आएगा, 6 नंबर श्लोक तक, उसके बारे में चर्चा हम देखेंगे। आई होप मैं ठीक चल रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा तेज पढ़ने। ठीक है ना, थैंक यू। तो जैसे कि हम लोग पहले ही देख सके हैं कि क्या है, भक्ति के विकास के 9 चरण है। श्रद्धा, तो क्या होता है कि कभी आप जब चलते हो रास्ते में अचानक से आप देखते हो कि क्या हुआ, कुछ हरे कृष्ण वाले लोग कीर्तन कर रहे हैं उधर। राइट, जब हरे कृष्ण वाले लोग कीर्तन कर रहे हैं तो कुछ फिर से टकले लोग आ गए, इस तरह से लोग कुछ कमेंट पास करते हैं, उनको श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। राइट, फिर से कहाँ से आ गए लोग, अभी हम करते नहीं है, हम लोग क्या है पर्पसफुली हम लोग सेव करते हैं। राइट, तो हम देख सकते हैं कि पहला जो है अधूर श्रद्धा है, कि मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, टूटा फूटा फेथ समझ लीजिए आप। वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, हाँ सभी कितने अच्छे से ड्रेस्ड हैं। अभी आप देखेंगे हम हिंदुस्तान में भी जो लोग जो पहनावा है वो विकृत होते जा रहा है, ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन विदेशों में भी जो हरे कृष्णा भक्त है उनका बहुत ही डिसेंट ड्रेस होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे माय डिवोटीज विल बी द परफेक्ट जेंटलमैन, सभ्य व्यक्ति रहेंगे। तो हम देख सकते हैं
तो जो व्यक्ति जो अधोश्रद्धा के मतलब श्रद्धा की अवस्था में आता है, जब अवस्था बहुत बिगिनिंग फेथ रहता है, वहां पे क्या होगा, वो देखेगा और पहला काम क्या करेगा, अप्रिसिएट करेगा। आप जब हरे कृष्ण वाले को देखते हो तो अप्रिसिएट करोगे। जैसे आपने अप्रिसिएट किया तो भले ही रोड के दूसरी तरफ वो कीर्तन चल रहा था, आप क्या करोगे, रोड को क्रॉस करके उधर जाओगे आप, राइट। और फिर उनसे मिलोगे तो क्या करोगे, दूसरा स्टेज आता है आपका क्या, कि आप उनके साथ साधु संग करते हो। जब साधु संग करने लगोगे आपको, तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, उनके साथ साधु संग करोगे, बोले कि हाँ क्या चल रहा है, तो हाँ अच्छा बुक भी है, कौन सी बुक है, अच्छा उपदेशामृत है, अच्छा ठीक है मुझे दीजिए, तो उसी बुक को लेंगे, चाहे जो भी पुस्तक रहेगी उसको लेकर के वो पढ़ेंगे। तो क्या होगा, उसमें पढ़ने के बाद पता चलेगा अच्छा भजन क्रिया करना है, तो साधु के संग में आकर क्या करेंगे, भजन क्रिया करेंगे। उससे क्या होगा, फिर अनर्थ निवृत्ति होगा, उनका जो भी अनर्थ है वो बाहर आएंगे। फिर अनर्थ निवृत्ति से क्या होगा, उनको उसके प्रति निष्ठा और श्रद्धा में अंतर क्या है, कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि निष्ठा क्या है, फॉर्म फेथ है, वहां पे फ्लिकरिंग फेथ रहता है। एक्चुअली क्या है, हम हिंदी में क्लास लेते हैं, लेकिन हमारा हिंदी भी प्योर हिंदी है, शुद्ध हिंदी नहीं है। तो कुछ वर्ड अगर बिल्कुल ही हिंदी बोले ना, तो आपको ऐसे वर्ड मैंने गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा था, आप देखेंगे कैसा वर्ड आएगा, जो कि आपको इंग्लिश में ही समझ में आएगा। तो कोई वर्ड में इंग्लिश में अगर बोल रहा हूँ तो वो मेरी लिमिटेशन है, उसे कृपया करके आप लोग बेयर करें। तो निष्ठा जो है ये क्या है, फॉर्म फेथ है, दृढ़ विश्वास है, वो चीज है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही मतलब कि फ्लिकरिंग रहता है, अभी है नहीं है उस तरह का, तो दोनों में यही अंतर है। फिर आगे चल करके रुचि, टेस्ट आएगा आप उसके प्रति, और फिर आसक्ति, और लास्ट में भाव एंड प्रेम, ये हम देख सकते हैं। तो वही व्यक्ति कहां से शुरू हुआ, जस्ट कीर्तन को देख के अप्रिसिएट करता है, थोड़ा सा साधु संग करेगा, वहां पे साधु संग से भजन क्रिया होगा उसका, और इस प्रकार से सीधे भाव और प्रेम तक लेवल तक आ सकता है। तो ये विकास के 9 चरण है, राइट। तो अभी देखिए, जैसे कि क्या मैंने पहले इसको लिखा था, उपदेशामृत का विषयगत संक्षिप्त विवरण, मुझे ही समझ में नहीं आया, बट आप इसको पढ़ते हो थीमेटिक ओवरव्यू ऑफ NOI, तो आपको समझता है नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसलिए मैंने अभी से कुछ श्लोकों में हिंदी इंग्लिश दोनों यूज किया है, ताकि जो दोनों भक्त रहेंगे उसको लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखिए, उपदेशामृत है ऐसी सुंदर पुस्तक है, अगर वैष्णव सॉन्ग अगर आप गाओगे तो उसमें भी इसको गा सकते हो। तो एक बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, कोई बताएगा कौन सा सॉन्ग है, जो ये आने वाले 5-6 श्लोक उसके अंदर आते हैं, कोई बताएगा कौन सा श्लोक है, इसमें वो बता सकते हैं, बोलने के लिए बताइए। वो नहीं, डायरेक्ट वो बोलेगा, हम अभी गाकर सुनाएंगे आपको। मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी ठीक है। आप लोग सोचिए कौन सा सॉन्ग है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी, ठाकुर का, वो सीधे आपको सीधे लाइन बताया, छाया बेगा दोमी, 6 प्रकार के वेग जो हैं उन्हें क्या करो, उसको दोमी मतलब बंगाली वर्ड है, दमन कीजिए। छाया दोषा शोधी, 6 जो दोष हैं उसे शोधिए, अत्याहार प्रयास आएगा। और छाया गुण, 6 गुण दीजिए, उत्साह निश्चय धैर्य, और क्या है 6 प्रकार के। फिर आगे वो लविंग रिलेशनशिप है, उसके बारे में बताएंगे। तो सीधे हम देख सकते हैं कि हर एक जो हमारा जो यहाँ पे हम श्लोक पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वैष्णव संघ से रिलेटेड है। तो हम अगर वैष्णव संघ में भी रुचि रखते हैं तो बहुत इजीली हम इसे समझ सकते हैं।
आगे का जो 5वां, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हर एक श्लोक को देख रहे हैं कि हम यहाँ से क्या सीखने वाले। पहला श्लोक हमें क्या देखेगा, कैसे कि हम 6 जो वेग है उसे क्या क्या है और कैसे नियंत्रण करना है, उसका उद्देश्य क्या है वो हम देखेंगे। फिर 6 वेग के बाद छाया दोष क्या है, राइट, एंड छाया गुण, 6 गुण क्या है और 6 प्रकार के लव रिलेशनशिप क्या है, विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ व्यवहार। तो हम भक्तों को कैसे देखना चाहिए वो 5th में आएगा। फिर हम देखेंगे भक्तों के साथ व्यवहार में बहुत ही नॉर्मली क्या होता है, आउटलुक देखते हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, सफ़ेद है, काला है, जात पात देखते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे कि उससे क्या होता है। 7वें श्लोक में हम ग्लोरीज ऑफ होली नेम, भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के बारे में चर्चा आएगा। और 8वां जो श्लोक है, राइट, सॉरी, वो पवित्र नाम के बारे में आएगा, 8वां इनके बारे में चर्चा होगा। और जो 9th एंड 11th है, राधा कुंड में निवास, जो कि बहुत ही सीक्रेट माना जाता है, और हम देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तो उसकी महिमा के बारे में सुनेंगे। तो ये पूरा जो थीमेटिक ओवरव्यू है पूरे 1 से लेकर 11 नंबर श्लोक तक का, राइट। अभी देखिए आमुख, प्रीफेस। आमुख में क्या आएगा आपको, तो पहला चीज क्या है कि कृष्णा भावनामृत का लक्ष्य उसे प्राप्त करने के साधन। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा भावनामृत का लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य क्या है, कृष्णा प्रेम, राइट। तो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उसे, उसके साधन क्या है, तो वो, क्योंकि आप देखेंगे रूप गोस्वामी कौन से आचार्य हैं, अभिधेय आचार्य हैं, राइट। तो प्रोसेस बताते हैं कि हम भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, राइट। तो भगवान कृष्ण कौन से मीन्स ऑफ अटेनिंग, दूसरा है कृष्ण चेतना पूर्णता तक पहुंचने के लिए 6 गोस्वामी के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं कि कैसे अगर हम कृष्ण भावना में आगे पहुंचना चाहते हैं तो किसको पालन करना है, 6 गोस्वामियों का हमें अनुसरण करना है, फॉलो करना है, राइट। और उसका मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर सके, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया अगर हम चीज़ों को पालन करेंगे तो मन और इंद्रिया नियंत्रण हो जाएंगी। और फिर गोस्वामी के सहित का महत्व क्या है, यहाँ उसके बारे में प्रभुपाद ने बताया कि गोस्वामी एक्चुअली जो गोस्वामी थे चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते थे। श्री चैतन्य मनोदिष्टम स्थापितम एवं भूतले, बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाले कौन थे, तो रूप गोस्वामी थे। तो ऐसे जो हमारे जो सिख गोस्वामी हैं वो मन को जानते हैं, तो उनके जो साहित्य है वो चैतन्य महाप्रभु के मन को दर्शाता है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिखा है, केवल 8 स्टेंजर्स लिखा है, लेकिन उन्होंने जो खुद चाहते थे लिखना उन्होंने किसके द्वारा लिखवाया, तो अपने गोस्वामी उसके द्वारा लिखवाया है, राइट। तो हम ये देख सकते हैं, इसकी चर्चा प्रभुपाद जी करते हैं वहाँ पे। और लास्ट में वो वही गोस्वामी को साहित्य का महत्व क्या है कि लक्ष्य को प्राप्त करना, मिशन क्या है उसे जानना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको प्रीफेस में मिलेगा। एक चीज हमें समझना चाहिए कि यहाँ पे जब कभी कभी लोग सोचेंगे कि पहला श्लोक भी इसके बारे में क्या, किसके बारे में बोलता है कि कैसे हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने का उद्देश्य क्या है, बड़ा ये कमेंट्स आ रहा है जी, श्लोक करने के लिए, अच्छा नोट नहीं कर पा रहे। ओके सॉरी। तो एक्चुअली मैं प्रोफेशनल से टीचर था और मैं इतना स्पीड बोलता था, तो माफ कीजिए। पहले जब मैं ब्रह्मचारी बनने से पहले टीचिंग करता था, तो आई ट्राई माई बेस्ट। आप बीच बीच में टोक सकते हैं क्योंकि मेरी ये आदत है थोड़ी, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस माई स्पीड, ठीक। तो ठीक है, मन और इंद्रिय जो है नियंत्रण करने का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा में लगाना, शुद्ध वैष्णव बनना। लेकिन इस दुनिया में आपको पता है बहुत से लोग भी मन को नियंत्रण करते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, लोग बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य करके क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट। तो लोग बहुत से तपस्या करते हैं। मुझे याद है जब मैं 9th 10th 11th में था तो GTV पे कुछ सीरियल आते थे जहाँ पे विशेष करतूत करने वाले लोगों को दिखाया जाता था। अपने सिर पे नारियल फोड़ देते थे और 100 नारियल, और से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग नाम दरवाज करते थे। तो ये भी एक तपस्या है, इज इट नॉट। तो लेकिन उनका तपस्या का एम क्या है, शो ऑफ, दिखावा करना, राइट। लेकिन भक्त हैं जो हम यहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं, हमारा एम क्या है कि हम शुद्ध वैष्णव बने, राइट। तो ये देख सकते हैं। और लोग कभी कभी देखेंगे 100 150 सीढ़ी क्या होगा, हाथ के बल चल सकते हैं, राइट। तो इतना लोग तपस्या कर सकते हैं जो कि उन्हें कहीं भी लेकर के नहीं जाएगा। और भगवद गीता में 2.40, आप बहुत सुंदर से आप लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, 7वें अध्याय पे हैं। 2.40 में क्या बताते हैं, तो बताएंगे श्लोक, नेहा प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो वहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे थोड़ा सा भी इंडिया अगर भक्ति मार्ग में करते हो तो बहुत बड़े डेंजर से आपको वो बचा सकता है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसलिए अगर तपस्या करना ही है तो क्यों ना हम भक्ति मार्ग में करें, राइट।
तो अब इस पुस्तक का महत्व क्या है, तो हम देखेंगे इस पुस्तक का महत्व है कि कौन किसकी सेवा कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो इंद्रियां हैं हमारी, जो मन है, इंद्रियां है, किसकी सेवा करनी चाहिए? हमारी सेवा करनी चाहिए। लेकिन उल्टा होता है। अब देखेंगे हम इंद्रियों की सेवा करते हैं कैसे, तो बताइए कैसे हम इंद्रियों की सेवा करते हैं। हाँ, अभी हम जा रहे थे रास्ते से, गुलाब जामुन दिखा तो क्या बनाता है, हमें खाना है। फिर इंटीरियर बोलता है पॉकेट में पैसा है क्या कंट्रोल, आई मीन वो फोर्स कंट्रोल हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है हमारा मन, तो देखेंगे हमारा मन कहाँ जाएगा। तो कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, इसके लिए अगर लाइव एग्जाम्पल नहीं बट एक पास्ट से उदाहरण देखें कि देखिए दुर्योधन को क्या करना चाहिए था, अपने पिता दुर्योधन को सपोर्ट करना चाहिए था, उनको एक तरह से करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन जो धृतराष्ट्र थे बहुत ज्यादा अटैच थे, तो इसलिए वो दुर्योधन क्या कर रहा था, उनको यूज कर रहा था। राइट, तो हम देख सकते हैं उसी प्रकार से अगर हमारी मन और इंद्रिया नियंत्रित नहीं है तो वो क्या करेंगे, हम उसको उपयोग नहीं करेंगे, वो हमारा उपयोग करेंगे। राइट, हम देख सकते हैं। तो इसलिए आप और मन और इंद्रियों का कौन है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। राइट, तो मन और इंद्रिय की सेवा करना बंद करना और गोस्वामी बनना सीखना है। तो इस पुस्तक का महत्व क्या है कि हमें मन और इंद्रियों की सेवा करना बंद करना है और कैसे गोस्वामी बनना है, ये हम पुस्तक से सीख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल का एक उदाहरण है कि मोबाइल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी क्या होता है, मोबाइल से हम बहुत सी सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल हमें यूज करता है कि हम मोबाइल को यूज करते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं रिसेंटली देखा एक ऐप आता है जो आपको बताता है कि पिछले वीक में या 15 दिन में अपने मोबाइल में कितना घंटा स्पेंड किया है, आपको पता है, आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा माय लॉर्ड 24 घंटे में से एक दिन में मैंने 18 20 घंटे देखा है। तो आप अपने आप को देख सकते हो कौन किसको यूज कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और करना भी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन उसे कंस्ट्रक्टिव वे में करना चाहिए जिससे कुछ फल आ पाए। ऐसा नहीं कि हम उसके गुलाम हो जाएं। तो नॉर्मली क्या होता है, आप देखेंगे आजकल के लोग में अगर आप अच्छे दोस्तों को देख लीजिए, लेकिन जब सोचिए कि वो पबजी गेम खेल रहे हैं, बीच में आप डिस्टर्ब कीजिए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। तो वो इतना शौक दिन हो गया है। कभी कभी फोटो आपने देखा है, ऐसा फोटो आता है जिसका सिर जो है ना वो मोबाइल के अंदर दिखाता है बिल्कुल ऐसा। राइट, तो ये हम देख सकते हैं कि और साथ ही साथ अगर इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, वहां पे शायद ये वाला फोटो ना दिखे, एक तरह से पेंसिल वाला फोटो है। तो जो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मछली है। मछली क्या है, उसे समुद्र में खाने के लिए अपार चीजें रहती है, लेकिन क्या होता है अपने टंग इंद्रियों के कारण वो क्या हो जा रही है, फंस जा रही है। मीटिंग बेट जो होता है, जो भी बोलिए आप, फिशिंग रॉड, उससे वो फंस जाती है, अपना जीवन त्याग देती है। तो उसी प्रकार से हमारे साथ भी ऐसा होता है और हो सकता है, हम देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बंदर का उदाहरण आप देखिए। बंदर क्या है, अभी सामने से देख रहा है, वो उसमें क्या था, बंदर को पकड़ने के लिए एक छोटे से पात्र में केला या कभी मूंगफली रख दीजिए, तो अगर हाथ सीधा निकालेगा तो उसका हाथ निकल जाएगा, लेकिन केला को पकड़ लिया है या फिर मूंगफली को तो हाथ मुट्ठी बंध गई है, अब निकालने का प्रयास कर रहा है, तो सोचिए क्या होगा, निकाल पाएगा क्या, वो फंस जाएगा। वो अब क्या होता है, छोड़ भी नहीं पाते क्योंकि इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है। वो चाहिए जीभ के लिए, टंग के लिए चाहिए, और मालिक भी आ रहा है, पास में कह रहा पकड़ लेता है और फिर उसके साथ जो करना होता है घुलाटी मरवाते रहता है। राइट, उसी प्रकार से हाथी इतना शक्तिशाली जानवर है, लेकिन अपने त्वचा, अपने उस कमजोरी के कारण क्या होता है, उसे जब पकड़ लिया जाता है तो छोटे से टेबल पर बैठने के लिए दिया जाता है उसको। हम लोग सर्कस में देखते हैं कैसे उसको छोटे से टेबल पर बैठाया जाता है और क्या क्या कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मन और इंद्रिया अगर हमें नियंत्रण में नहीं है तो हमें बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ सकता है। राइट, तो इनको कैसे भगवान कृष्ण की सेवा करना और शुद्ध भक्त बनना सीखना है। तो ये बुक का मतलब क्या है कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हम देखेंगे कृष्ण भावनाविद उन्नति अन्य। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार लोग उसको कोट करते हैं और हमें भी इसे समझना चाहिए। एडवांसमेंट इंग्लिश में ज्यादा हिट करता है, आप हिंदी देख सकते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। जो व्यक्ति अनुसरण कर रहा है उसके मनोवृत्ति, कितना सुंदर वर्ड है एटीट्यूड का मतलब मनोवृत्ति है ना, तो मनोवृत्ति पे डिपेंड करता है। अब उससे ज्यादा आपको क्या अच्छा लगेगा, एटीट्यूड समझिएगा ज्यादा। तो आपका एटीट्यूड कैसा है, किसके प्रति, तो हर एक चीज के प्रति, खाने के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, पारिवारिक संबंध, सेक्स लाइफ के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड है, ये सारे ईटिंग कैसे, आपका भक्तों के प्रति कैसा आपका एटीट्यूड है, इन सारी चीजों पे आपका क्या होगा, आपका एडवांसमेंट डिपेंड करता है भक्ति में। राइट, तो ये हम देख सकते हैं। तो हम आज पहले श्लोक पे यहाँ पे आते हैं। राइट, तो हम लोग इसको गाने का प्रयास कर सकते हैं।
तो बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत इजीली आप इसको रिसाइट कर सकते हैं, राइट। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतानि वेगानि विषयेत धीरा सर्वापि मां पृथ्वीश्च स्यात्। तो देखिए यहाँ पर पहला श्लोक जो रूप गोस्वामी है वो क्या दे रहा है कि कैसे सेंस कंट्रोल करना है। हम भक्ति में रहते हैं, इसलिए वैदिक भक्ति कहते हैं ना पहले। तो वैदिक भक्ति में क्या होता है, कुछ नियम कानून फॉलो करना पड़ता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। होपफुली मैं धीरे जा रहा हूँ सर, अभी ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वाचो वेगम, तो आएगा कैसे, अपने हम क्या करना है, वाचो जो बोलने के अर्ज है, बोलने की जो आग्रह है उसे नियंत्रण करना सीखना है। आगे डिटेल में जाएगा, मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। तो उदर, पेट, टंग एंड जेनिटल्स तीनों एक लाइन में है, वो सारे वेग। और जो इनको कंट्रोल कर सकता है वो क्या बन सकता है, गुरु बन सकता है। सर्वम अपि मां पृथ्वी से शिष्या, वो पूरी धरती पे क्या बन सकता है, शिष्य बना सकता है। तो ये शिष्य के लिए भी क्वालिफिकेशन होता है, गुरु के लिए भी। ऐसा नहीं कि शिष्य जो मान शो कर सकता है, शिष्य को भी ऐसा। तो हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, राइट। तो क्या रूप गोस्वामी ने आखिर ये श्लोक दिया क्यों यहाँ पे, क्या उनका उद्देश्य क्या है, केवल इंद्रिय नियंत्रित करना? नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए बेसिक स्टेप है, तो ये हमें करना चाहिए। और वो कैसे होगा, बिना भगवान की कृपा में नहीं होगा। वो कैसे, कौन सा श्लोक आता है, श्लोक आता है देवे ईसा गुणामयी मम माया दुरत्तया मामे ऊपर पद्यन्ते माया मेताम तरन्ते, राइट। तो ये जो श्लोक आता है 7th चैप्टर में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ इट इज रॉन्ग नो प्रॉब्लम। जो श्लोक है तो उसमें क्या बताता है कि हम अपनी जो एनर्जी है, शक्ति, उस पर नहीं कंट्रोल कर सकते, भगवान की कृपा से ही। तो इन सारे वेगों को भी हम कैसे नियंत्रण में ला पाएंगे, हम अभी देखने वाले हैं। इसका अनुवाद रूपाल जी क्या लिख रहे हैं कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध के क्रियाओं को या कार्यों को, और जीव, पेट और जननांगों के आग्रह को सहन कर सकता है, वो पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य है। ये आपके पास उपदेशामृत बुक होगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रांसलेशन करने में हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग इसका यही है। तो हम अभी देखेंगे पहले अर्ज टू स्पीक, वाचो वेगम। तो आप देखेंगे इस दुनिया में हर एक कोई सुबह से उठने से लेकर के रात तक सोचने तक बोल रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, बट किसके बारे में, ये बड़ा प्रश्न है। 11th कैंटो में बड़ा डिस्कशन भी आता है भागवतम में इसके बारे में। तो आप सब लोग इंक्वायरी कर रहे हो, चिड़िया चाय चाय, हम लोग अभी यहाँ पे रहते हैं तो आप लोग देख सकते हो सुबह से चाय चाय चालू हो जाता है, मतलब सुंदर भी सुनता है, ऐसा नहीं कि खराब लगता है। और तो क्या पूछ रही है, कहाँ है मेरा खाना, किधर है, खाना किधर है। और वही भी बिजनेसमैन भी कर रहा है, किधर से पैसा लाने का, स्टॉक में अरे यार कल इतना मार्केट ऊपर गया नीचे गया, उसके बारे में जान रहा है। तो सभी लोग क्या इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इस प्रकार से इंक्वायरी कर रहे हैं, राइट। तो हम देख सकते हैं कि वाचो वेगम, लोग क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं, गया वो देखिए कुछ भी कमेंट पास करते रहते हैं, राइट। तो कोई लड़का लड़की को देख के कमेंट पास करता है, ऑफिस में ऐसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये चीजें चलती रहती है। तो और बिना मतलब के टाइम पास करते रहते हैं। ऑफिस में अगर आप देखेंगे, चाहे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो देखेंगे लोगों का ज्यादातर समय है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पढ़ने वाले लास्ट दिन के दिन पढ़ करके वो 9 पॉइंटर भी ला सकते हैं। पूरे समय क्या करेंगे, यही बिना मतलब के गपशप और चीजें चलती रहती है। टीचर वहाँ पे रहता है, लोगों ने अच्छे अच्छे तरीके मतलब इजाद करते हैं, डिस्कवर करते हैं कैसे क्लास में टीचर रहते हुए भी हम बात करेंगे, राइट। ये सारी चीजें भी आती है, हमने देखा भी। तो ये वाचो वेगम आएगा। फिर कुछ हद तक कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ तो चीजें मान लीजिए उनसे रिलेटेड है तो बात करते हैं, कुछ लोग क्या है उनसे रिलेटेड भी नहीं है, बस दिए जा रहा, पता है क्या मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये जो हुआ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आपके जो वोट का राइट है उसका सही उपयोग कीजिए। अभी आपके बोलने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो नहीं। अभी जो WTC होने वाला है ना, वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी, क्रिकेट का टेस्ट मैच का, उसमें इसको ले जाना चाहिए था, उसको क्यों ले गए, वो तो यहाँ पे फेलियर था। तो बिना मतलब कि ऐसी जो चर्चाएं दिन भर, लोग देखेंगे घंटे घंटे। मैं आ रहा था उस ट्रेन में, तो देखेंगे कोई भी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, बिना मतलब के उसके ऊपर अपना शो ऑफ करने के लिए दिए जा रहे हैं, लेफ्ट राइट, कुछ भी नहीं। आप देखिए लोग दिन भर क्या कर रहे हैं। और इस वाचो वेगम में बहुत सी चीजें आएंगी, राइट। थोड़ा सा वीडियो को, वाचो वेगम में क्या क्या चीजें आएगी तो हम देख सकते हैं। वाचो वेगम में आप किस प्रकार का लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो भी वाचो वेगम में आएगा,
क्योंकि आप वो जो रहेगा उसके अनुसार से आप एक्ट करते हो, राइट। किस तरह की चीज़ें सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें आपको डिपेंड क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो अगर आप इस तरह के कार्य करते रहोगे तो प्रभुपाद जी परपट अगर पढ़ोगे तात्पर्य तो उसमें दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम जैसे मेंढक क्या करता है, टर टर करता है और सोचता है कितना मधुर मेरा साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, और किसी को आकर्षित करने के लिए अगर ऐसा करता है, लेकिन वो क्या करता है, बिना मतलब के सांप को आमंत्रित कर रहा है, वो मौत को आमंत्रित कर रहा है। वेरी बहुत सुंदर वर्ड को, राइट, काल को आमंत्रित कर रहा है, राइट। इसलिए बोलता है कि बोला गया है, एक श्लोक है जो कि आगे आएगा, बाद में बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येया चेतस न स्मृति चरणारविंद। तो श्लोक में कहते हैं कि जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येया, जिसका जीव क्या नहीं करता है, भगवान के गुण नाम का चर्चा नहीं करता है, और चेतना चेतस न स्मृति यत् चरणारविंदे, उनके जो चेतना को नहीं ये करता है, चरण को याद नहीं कर रहता है, और नो नमति कृष्णाय नो नमति कच्चिर एक कदापि, मतलब भगवान के चरणों में जो एक बार भी नहीं झुका है, क्या कहते हैं यमराज, आन्यात उसको लेकर के आओ मेरे पास, उसको पनिश करूंगा। यमराज श्लोक बोलते हैं यमदूतों को कि ऐसे लोगों ने। इसीलिए यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि क्या हम बोल रहे हैं। अगर हम कृष्णा को छोड़ करके, अगर आप कोई भी कृष्ण कथा छोड़ कर कोई भी अगर बात कर रहे हैं, वो मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। एक भागवतम में और एक श्लोक आता है जहाँ पे बताया जाता है कि सूर्य उदय और अस्त होने से हम लोग सब लोग मौत के नजदीक जा रहे हैं, राइट। तो हम भी जा रहे हैं, भक्त होकर भी जा रहे हैं, लेकिन अगर भक्त भगवान के गुण रूप नाम लीला का अगर वो चर्चा कर रहा है तो वो मौत के पास नहीं जा रहा है। हम देख सकते हैं ध्रुव महाराज वो क्या किए, डेथ पर्सोनिफिकेशन जो था, जो डेथ पर्सोनिफाइड व्यक्ति था, उसके सिर के ऊपर लात रख के ऊपर जाते हैं। हम महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में रहा था, तो हम लोग जाते हैं देहू में, कौन है, संत तुकाराम महाराज। कैसे जाते हैं, तो वो शरीर के साथ जाते हैं। तो जो भक्त होते हैं मृत्यु से उनको कुछ नहीं डर लगता है। अगर आप देखेंगे अनंताचार्य करके साउथ इंडिया में एक आचार्य थे, एक पासवान है, जहां पर क्या होता है कि उनको एक सांप काट लेता है, तो जो भगवान खुद से आते हैं और दूसरे लोग उनके से कहते हैं कि आप दवा लीजिए, इसका उपाय कीजिए। बोलते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम, अगर मर जाता हूँ तो मैं वहां जाऊंगा, भगवान के धाम में सेवा करूंगा, और यहाँ पर हूँ तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार से जो भक्त होते हैं उन्हें ये सब चीजों से डर नहीं लगता, क्योंकि उनका पूरा जो समय गया है किसमें गया है, उनका जो वेग है, पांचों वेगम जो है वो वेग ना होकर के वो कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं, भगवान का गुणगान करके करते हैं। कुछ इसके पहले यानी डिस्कस करना चाहिए था कि कुछ जो वेग है हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। कौन सा, छींकने का वेग, अब उसको नियंत्रित कर सकते हैं क्या, हाँ, ये सारे वेग को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, राइट, वो जाना चाहिए। और जब आप करते हैं नियंत्रित करने का प्रयास तो उससे बीमारी भी होती है। एक मैं जानता हूँ, भक्त का नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने अपनी सेवा के कारण ऐसे किया, उनका हाफ बॉडी पैरालाइज हो गया है। ऐसे एक भक्त है जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी ऐसी सेवा होती थी कि उनको सुबह में नॉर्मली नहीं आता था, तो जब सेवा के समय आता था, और सेवा में इतने ज़्यादा वो लिप्त थे कि वो उनको फिर, तो इस प्रकार से मेन पॉइंट ये है कि हमें कुछ अर्जेज को नहीं रोक सकते, कुछ जो अर्जेज है उसे हमें कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करना चाहिए। हम ये देख सकते हैं। और कुछ भी है, जैसे कुछ लोग क्या रहते हैं, चुपचाप रहना है, मौनी बाबा, लेकिन पता है हिमालय में कुछ ऐसे मौनी बाबा रहते हैं, लेकिन कैसे क्या करते हैं वो लोग, अपना सुंदर सा स्लेट बॉक्स रखते हैं, उसमें लिख के बातें करते हैं, वो इधर से लिखते हैं, वो उधर से लिखते हैं, दोनों अपना लिख के बात करते हैं, और क्या, तो वही पॉलिटिक्स और ये सब चीजें बातें चलती रहती है। तो उस तरह का मौन धारण करने का कोई उपाय नहीं, कोई भी मतलब बोला जा रहा है कि बातों वगैरह नहीं करना है, तो लोग बोले ठीक है ना, आपको शांत रहेंगे ना, शांत नहीं रहना है, आपको क्या करना है, बात करना है, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में बात करना है। तो मौनी बाबा वालों का काम नहीं करेगा। हाँ, यूजलेस जो राइटिंग्स हैं उसे आप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी वाचो वेगम में आएगा। और क्वालिटी ऑफ इंक्वायरी हमने पहले भी देख लिया कि लोग इंक्वायरी तो करते हैं, लेकिन किस तरह का इंक्वायरी कर रहे हैं हम ये देख सकते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये एक श्लोक आता है 1:5-10 में, ये क्या बोलते हैं, न चित तत्पत्र हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करहचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि न जो शब्द आप बोल रहे हैं, न यद चित पदम हरेर्यसो, अगर जो आप चीज बोल रहे हैं अगर वो भगवान के यश का गुणगान नहीं कर रहा है,
जगत पवित्रम प्रवृत्ति करे चित, मतलब कि जो शब्द है भगवान के बारे में चर्चा करते हो, क्या करता है, पूरे वायुमंडल को पवित्र कर सकता है, राइट। अगर आप वैसे वर्ड का उपयोग नहीं कर रहे हो तो क्या है वो तद वायसन तीर्थम मुसंति मानसा, वो कौवे के पिलग्रिमेज प्लेस के बराबर होता है। आप देखिए कौवा क्या करता है, बहुत सुंदर बगीचा है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन कहीं कहीं से एक स्टूल का एक छोटे से कचरे के डब्बे में कुछ ऐसे कचरा रखा हुआ है, वो पूरा बगीचा छोड़कर कहाँ जाके बैठेगा, उसमें बैठेगा। उसी प्रकार से हमें उस कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो वही पता कि न यत्र हंसा, जो हंस है कभी भी उसमें आनंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवत धाम, मतलब वो भगवत धाम के लोग रहते हैं, तो उस तरह की चीजों में उनको कोई भी आनंद नहीं आता है। तो उसी प्रकार से हमें भी भगवान के वर्णन, नाम और लीला का वर्णन करना चाहिए, सुनने में आनंद लेना चाहिए, और वहां नहीं जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे उनका गुणगान नहीं हो रहा, वो जगह में छोड़ देना चाहिए। तो हमें भी भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो ये जो काला कौवा है, धीरे धीरे हम जब शुरुआत की अवस्था में रहते हैं तो एक एक क्या होगा, हमारा काला कौवे का जो पड़ है कैसा हो जाएगा, वाइट होने लगेगा धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा, है ना, ऐसे जाएगा धीरे धीरे। तो अभी हमारे पंख होंगे कैसे रहेंगे, कुछ काले कुछ सफेद, तो धीरे धीरे प्रोसेस में लगे रहिए, पूरा जो पंख है आपके सफेद हो सकते हैं, राइट। तो ये जो श्लोक था हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए, ठीक है, थोड़ा सा भी कैसे मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ। तो ये श्लोक मैंने पहले डिस्कस कर लिया, जिह्वानुभक्ति 6:329 में आता है, छठे कैंटो में अजामिल के सेक्शन में ये श्लोक आता है, जहाँ पे महाराज बताते हैं कि हमें जिह्वा से क्या करना चाहिए, जिह्वानुभक्ति भगवत गुण नाम दिया, भगवान के नाम गुण का वर्णन करना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। यस, तो मनसा वेगम, ये बहुत ही सुंदर अगेन, तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, तो ये भी एक वेग है जो कि कंस्ट्रक्टिव वे में और इसे उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कि मन क्या है, भगवद गीता में इसके ऊपर कोई श्लोक बता सकते हैं, चंचला ही मना कृष्णो, ये श्लोक बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्या है, चंचला ही मना कृष्णो प्रमादी बलवत दृढ़म। तो देखिए इसके कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव लगे हैं इसमें। मन बाय द नेचर क्या है, चंचल है, पैसे की तरह, किसी के पास नहीं रहता, उसका मन भी एक जगह नहीं रुकता है, आज मुझे ये अच्छा लगता है, कल वो अच्छा लगेगा, परसों कोई और अच्छा लगेगा। तो मन क्या है, चंचल है। ये कॉलेज दिन में लोग देख सकते हैं, राइट। तो चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी, उसके ऊपर क्या है, पागल है, हाँ, मन तो पागल है, ऐसे राइट, गाने में निकलते हैं। तो मन चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलवद है, बहुत ही पावरफुल है। सोचिए कि अगर कोई पागल व्यक्ति अगर ताकत हो जाए उसमें, वो तो क्या कर सकता है। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म, और क्या है दृढ़, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में दृढ़ नहीं है, जिद्दी बोलते हैं ना जिसको, उस प्रकार क्या है, मन जो कुछ नहीं करना है, नहीं ये गलत है, नहीं करना है, वो एकदम बिल्कुल आपको क्या करेगा, उसके पीछे आपको लेके जाएगा। इसके लिए सुंदर सा उदाहरण क्या है, बंदर। कैसे, एक श्लोक आता है, कहीं संस्कृत से श्लोक लिया गया है, मर्कटस्य सुरापानम, मतलब क्या है, जो बंदर है, सुरा मतलब अगर पी लेता है, राइट, खंबा, तो मर्कटस्य सुरापानम, उसके बाद क्या है, मध्य वृश्चिक दंसनम। तो मरकट जो बंदर है बाय डिफॉल्ट क्या है, वो बहुत ही चंचल है, इधर से उधर कूद रहा है, उधर से इधर जा रहा है, कभी इसके पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है, राइट। उसके ऊपर से क्या होता है, अगर वो दारू पी लेता है तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी, और ऊपर से क्या कर दिया, बिच्छी ने उसे डंक मारा है, तो उसकी हालत क्या रहेगी, कितना कूदेगा, फानेगा, ऊपर मत आएगा। तो हमारे साथ भी वही है, आगे के पाठ में भी बताते हैं कि तन मध्य भूत संचारो, उसके ऊपर उसके अंदर क्या घुस गया है, भूत घुस गया है। अब सोचिए उसकी वाट नहीं, दूसरों की वाट लगाएगा वो, राइट। तो उसका क्या होगा, यद्या तद्वा भविष्यति, सोचिए क्या होगा। और हम देखकर हंस रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी यही है। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक दूसरे श्लोक में, दूसरे प्रश्न में बोलते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसमें भगवान को बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन जैसे ही जन्म होता है हम सब भूल जाते हैं। भूलिया तो मारो संसारे असिया पेई न वेदन व्यथा, बहुत सुंदर सॉन्ग है, हमारा क्लास सॉन्ग का सॉन्ग क्लास हो जाएगा। तो उसमें बताते हैं कि कैसे हम इस दुनिया में आते हैं, तो उसमें नहीं कुछ नहीं, हम कृष्णा चरण आपका बस, कृष्णा एक शरण लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते क्रमे क्रमे दिन है, बालक होइनु खेली न बालक संगे जगत लगे लो भालो, ऐसे ऐसे वर्ड्स उसको सॉन्ग में आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऑलरेडी हम इस दुनिया में फंसे हुए हैं और मन को मायावादी जैसे ग्रंथ देंगे, हम गलत इनपुट देंगे। गलत इनपुट कहाँ से, तो कली का ध्वज से। कली का ध्वज किसे कहते हैं, डिस एंटीना, DTH, डायरेक्ट टू
हेल्थ सर्विस, राइट। डायरेक्ट टू होम बोलते हैं बट डायरेक्ट टू हेल्थ सर्विस है, कलिध्वज है। कभी कभी लोग कहते हैं कि लोग गरीब हैं, उनको डेली नीड, और सही भी रहते हैं। कभी कभी लोग देखा है कि आप उनको देखोगे 100 रुपये में ना वो चावल भी खरीदते हैं, तेल भी खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, दाल भी खरीदते हैं, और उसमें ही छोटे छोटे प्लास्टिक में लेके जाते हैं लोग। लेकिन उनके घर के ऊपर भी कलिध्वज रहता है, वो नहीं छोड़ना है। तो उधर से इनपुट लोगे आप तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो भी कोई लोग अभी इसके इनपुट के कारण तो कितने कितने हेयर स्टाइल चेंज होते हैं आप देखोगे। कभी कबीर सिंह हो जाता है, कभी गजनी हो जाता है, हाँ राइट। तो अलग अलग चीज़ आते हैं। तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को ऐसा इनपुट नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत बंदर की जैसे हो जाएगी। और है भी आज के समय में देखोगे तो लोग, इज इट नॉट, कभी भी कहाँ, कभी यहाँ पे जाते हो, कभी वहाँ जाते हो, फ्लिकरिंग है इन ऑल द टाइम, राइट। तो यही हो बंदर जो कि राइट। तो यहाँ देखिए, तो एक और उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने देखते हैं कि कभी लोग सोचेंगे ठीक है मनसा में हम बोल रहे हो ना, तो हम क्या करेंगे, आइडियल माइंड रखेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे ना, हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत। आइडियल माइंड इज क्या बोलते हैं आगे उसको, डेविल्स वर्कशॉप, और भक्त उसे बोलते हैं मायाज वर्कशॉप। जो खाली समय है, खाली जो दिमाग है, शैतान का घर होता है। और खाली जो समय रहेगा उसमें अनर्थों की ही जन्म होती है। मन के 3 दोस्त हैं, पता है क्या है, काम, क्रोध, लोभ। और देखिए काम क्रोध तीनों में अपने एकदम एक से एक सुपरस्टार है। अगर काम किसी को काम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो भगवान से आपको दूर रख रहा है। तो काम को अगर सेटिस्फाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो लालच पैदा करेगा, ग्रीड। और नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे, राइट। आगे चल करके भक्ति शास्त्री ठाकुर का जो अनुवृत्ति है उसमें इसके बारे में बताते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडल माइंड रह करके आप नहीं रह सकते हो। कुछ लोग ऐसा होते हैं, निगेट द माइंड, नहीं आप बोलो मन करे नहीं करना, ये नहीं करूँगा, ये से नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, मायावादी लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं करूँगा, क्या करोगे वो बोलो। जब भी आप कभी जब स्टूडेंट रहता है तो सोचे कि नहीं मैं ये मेरे जीवन में बहुत डिस्टर्बेंस ला रहा है, तो इसको मैं नहीं करूँगा। तो क्या कहते हैं, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। अरे ये कह करके भी वो अपने मन को क्या कह रहा है, उसी को तो याद कर रहा है ना। इसे नहीं करूँगा नहीं कहना है, क्या कहना है, क्या करूँगा, राइट। सो इस प्रकार से नहीं, क्योंकि अगर जो कर्म प्रयास और योग जो ज्ञान प्रयास करते हैं वो कहाँ अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं। भगवद गीता में बहुत सुंदर प्रभु ने चर्चा किया, राइट। कर्म जो प्रयास करते हो तो पहले तो सोचते ही नहीं है कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना है। उनका स्लोगन क्या है, खाओ पियो मजा करो, राइट, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। और जो ज्ञान प्रयास करते हैं, ज्ञान के द्वारा हम नियंत्रण करेंगे। कौन है ये, तो मान लीजिए कि कौन है, आपका विश्वामित्र मुनि है, राइट। तो 60,000 साल तक तपस्या किए, फिर बाद में क्या होगा, थोड़ा सा पायल बजा और वाट लग गई, राइट। तो ये जो ज्ञान प्रयास के आधार पर अगर हम नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो वाट लगेगा, ये आप समझ लीजिए, राइट। यही नहीं और भी बहुत से उदाहरण है। और कोई दूसरा उदाहरण बता सकता है शास्त्र से, सौबरी मुनि, राइट। तो खैर उनका एक दूसरा कारण भी था उनके पतन का, बट वहां पे भी वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये विश्वामित्र मुनि क्या हुए, वो बाहर थे ना इसलिए डिस्टर्ब हो गया, हम पानी के अंदर जाके करेंगे, उधर भी प्रॉब्लम है, राइट। तो कर्म और ज्ञान से आगे बढ़ करके हमें रोज करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। हाँ, फिर कैसे होगा सोल्यूशन, उसका क्या है, उसका सोल्यूशन है भगवान की सेवा। अगर एक तरह से देखें तो हनुमान जी भी एक तरह से बंदर ही थे, पॉजिटिव सेंस में देखना है। वो किंकर पुरुष से आए थे, तो साधारण बंदर नहीं थे, किंग पुरुष वर्ग से आए थे। लेकिन देखिए यहाँ समझने के लिए हम बात ये कर रहे हैं कि वो भगवान की सेवा करने से उनका हृदय कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। जो मन चंचल होता है वो कितना ज़्यादा स्थिर हो जाता है। कैसे कि आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो सिंपल सा बात है, आपका मन बहुत चंचल है, भगवान की सेवा में लगाओ, देयर इज नो अदर वे। और दूसरा कोई भी साधन नहीं है जहाँ पे मन को शांत कर सकते हो। देखिए एक और सुंदर से यहाँ पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि मन बहुत क्या है, चंचल है, अच्छी चीज है, पता है आपको। पॉइंट भूल गए क्या? नहीं, मन चंचल अच्छी चीज है। पूछो क्यों? क्योंकि मन कब शांत होगा? द माइंड विल सेटल ओनली विद कृष्णा एंड नथिंग एल्स। तो ये अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मन को कृष्णा नहीं मिलेगा, कि दुनिया की कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो उस सेंस में अच्छा हो जाता है कि कल मुझे ये मेरा दोस्त अच्छा लगा था, कल शादी के बाद वो पत्नी अच्छी लगी थी, परसों मेरे बच्चे अच्छे लगेंगे, लेकिन बार बार वो चेंज होते रहेगा। लेकिन जब आप कृष्णा को प्राप्त कर लोगे उसके बाद मन, क्योंकि मन को एक्सपीरियंस्ड है। किसका एक्सपीरियंस है?
तो भगवान के संग प्राप्त है। तो इसलिए मन कृष्णा का संग प्राप्त करके, कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त करके, हाँ, उनकी सेवा करके ही शांत हो सकता है। तो इसीलिए बेस्ट है, अगर कभी आप शुरू के दिनों में अगर कहीं सेवा करते हो, कभी आपके इंचार्जों ने आपसे ज़्यादा सेवा ले लिया तो खुश रहो। क्यों? क्योंकि उससे आपका मन, नहीं तो क्या, खाली रहोगे तो क्या करोगे आप खुद से। अगर आप सच में ऑनेस्ट हो, आपके टाइम को, हम कभी कभी लोग देखें, मन का यही काम है, आप कुछ करने का प्रयास करते हो ना, तो मन 10 रीजन तुरंत खड़ा कर देगा। प्रभु जी ने आपको, मतलब आपके सीनियर जो भी हैं, आपको बुलाएंगे, प्रभु जी थोड़ा, तो मन बोलेगा नहीं हम ये कर रहे हैं ना, बोलो ये कर रहे, नहीं कर पाएंगे हम। मन सजेशन देगा उधर से, क्यों? उसे खाली समय चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको गड्ढे में लेके जाना है। तो इसलिए हमें मन को फॉलो नहीं करना है, तो गो दास नहीं बनना है, हमें गो स्वामी बनना है। यही हमारे इस बुक का महत्व भी है। तो इसलिए भगवान की जब आप सेवा करना चालू कर देंगे तो इजीली आप अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे, अन्यथा नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान को चरण में मिशन अनस्टॉपेबल करोगे, क्या है वो? भगवान की कथा करना, प्रचार करना, तो आप मन को बहुत इजीली आप कर सकते हो। उदाहरण कोई बताएंगे साथी से? बहुत सारे उदाहरण हैं। अमृत महाराज क्या कहते हैं 90 स्कंद में, सदैव मन कृष्ण पदारविंदयो, उसमें आएगा कि वो वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्तनम, उसमें आएगा कि मन को हमेशा कहाँ लगाए थे? तो भगवान का ध्यान करने के लिए। जब उनका जो वचन था किसका? तो वैकुंठ का वर्णन करने के लिए। करो, अगला लाइन में आता है कि हाथ से क्या करते थे? मंदिर मार्जना दो, मंदिर को मार्जन करते थे। और फिर श्रुतम चकवा, उसमें आता है कि सुनते थे, किसको? भगवान का गुणगान सुनते थे, राइट, ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी सुनते थे, उसके द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और सोचते हैं कि मैं किसका शिष्य हूँ? किसका शिष्य हूँ उद्धव? बृहस्पति के शिष्य हैं, राइट। तो सोचते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर गोपियाँ बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, मतलब ऐसा, मतलब वो सोच करके बोलते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान दूंगा, ऐसा। लेकिन जब जाते हैं और कुछ कृष्ण के बारे में बता ही रहे होते हैं, तो गोपियाँ सुन के इतना भाव विभोर हो जाती है कि वो उधर एक्टिंग करने लगती है। वो पूतना का लीला याद करती है, और वो उस तरह से गोपियाँ आपस में, एक कोई पूतना बन जाता है, कोई कृष्णा बन जाते हैं, और वो एक्टिंग करने लगते हैं। कोई दूसरा अघासुर, बकासुर, हाँ, ये सारे एक्टिंग करने लगते हैं। तो केवल सुन के हमारे लिए यहाँ पे सीखने की क्या बात है? तो हमारे जीवन में भी, हाँ, हमें किस प्रकार की चीजें सुननी है, वहाँ हमें मन को ले जाएगा। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड कहते हैं ना, जो हमारे नजरों के सामने नहीं है कोई चीज, हमें याद नहीं आता है। तो हमें इसलिए ऐसी जगह पर रहना चाहिए जो अच्छी चीज देखने को मिले, अच्छी चीज सुनने को मिले। नहीं तो क्या होगा? आपने अभी गाना, मूवी की चीजें सुनना बंद कर दिया, लेकिन हमने क्या किया था? कॉलेज के समय में सुना था। आप कहीं जाते हो, जैसे ही गाना सुनने आता है तो अपने आप से क्या होता है? वो गाने पूर्ण याद आ जाएगा, जैसे पूरा गाना याद आ गया, फिर हीरो हीरोइन आ गए, फिर पिक्चर याद आ गया, पूरा अपना चेतना आपको उधर आ देगा, उधर चला गया। तो जिस प्रकार से गोपियों का मन कृष्ण को सुनकर कृष्ण में चला जाता है, तो कहने का मतलब तात्पर्य यही यहाँ पे ये है कि मन को वैसे इनपुट्स दीजिए, वैसा सराउंडिंग दीजिए, जैसे हमने पहले बोला कि साधु संग, तो वैसा संग रहेगा तो मन कभी उस ऑफ ट्रैक में जाएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि कृष्ण के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचिए, कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा कैसे करें इसके बारे में सोचिए। मन स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाएगा, आर्टिफिशियली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये हम मन वेग के बारे में देखते हैं। अगला क्या है? क्रोध वेगम, कामानुज बोलते हैं इसे, कामानुज। तो देखेंगे क्रोध वेगम जो है, एंगर, राइट, द एक्शन ऑफ एंगर। तो ये भी बहुत ही ज्यादा, इसको कैसे, क्योंकि इस वे को हम कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज कर सकते हैं? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जो खुद से आते हैं वो क्या बोलते हैं? तिनादपि सुनी सेना तरोरपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भगवान जब खुद से आते हैं, 8 स्ट्रेंजर में से एक स्ट्रेंजर इतना ज्यादा महत्व देते हैं किसके लिए? तिनादपि सुनी सेना के लिए। लेकिन जब जगह में ऐसा कुछ कर देते तुरंत चक्रा करके चिल्लाते हैं, तो गड़बड़ हो गया ना अपना फिलोसफी का। गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? गड़बड़ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सनली मुझे कोई कुछ परेशान करेगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे भक्तों को किसी ने छू दिया तो मैं उसे नहीं चलूंगा। इसीलिए क्रोध का कहाँ कंस्ट्रक्टिव वे में यूज हो सकता है? क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध का उपयोग कहाँ करेंगे? हम भक्त से जो द्वेष करते हैं उनके प्रति हम क्रोध का उपयोग कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव वे में है, राइट, ताकि वो एक सेवा के रूप में, जैसे कि यहाँ पर हाँ वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और मधाई को ऑलमोस्ट मारने वाले थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु पर आते और कहते हैं
कि आपका अवतार किस लिए हुआ है, तो लोगों को उद्धार के लिए हुआ है, अगर आप मारोगे तो सबको मानना पड़ेगा। खैर वो अलग स्टोरी जाता है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रोध भी है उसे हम भक्त द्वेषी जन के प्रति हम कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण किसका ले सकते हैं, हनुमान जी का। तो हनुमान जी को क्रोध उन्होंने कहाँ उपयोग किया, तो लंका में। लंका में जो पूरी रावण की जो सेना थी वो भगवान के प्रति द्वेष भावना रखती थी, तो क्रोध को वहां पे उन्होंने इस प्रकार से उपयोग किया, राइट, लंका को जलाया। और एक और उदाहरण किसका हम ले सकते हैं, अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं। अर्जुन ने धर्म स्थापना के लिए भगवान के वचन को सुनकर के क्रोध का, अब जब लड़ाई कर रहे हो तो क्रोध आएगा ही, आप हंस के थोड़ी ना क्रोध कर सकते हैं, आप लड़ाई करोगे होगा ही नहीं, राइट। तो आपको क्रोध का उपयोग अर्जुन इस प्रकार से करते हैं, हम ये देख सकते हैं। एक चीज और यहाँ हमें समझने के लिए, एक चीज और हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो क्रोध वेग है, साधु जब आप आपके जीवन में उपयोग करते हो तो नारद मुनि आपके अपने उदाहरण से समझाते हैं। जब हम लोग जानते हैं कि नल कुबेर मणिग्रीव का जो पास टाइम आता है, वहां पे नारद मुनि उन पे गुस्सा करते हैं, पता है आपको वो वाला स्टोरी, राइट। तो जब क्रोध करते हैं तो नारद मुनि सोचते हैं अरे साधु को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, सही बात है ना। आप कभी क्या होता है अपने भाई से, मैं एक जगह भक्त मुझे सुना रहे थे, उनका जुड़वा भाई है, तो फोन पे बात करते करते कुछ बात चली तो गुस्सा हो गया, तो तुरंत उधर से क्या बोला, अरे भाई तुम तो साधु हो, गुस्सा करते हो। वो कुछ भी करते हैं उसका नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही बोलेगा थोड़ा ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सही बोल रहा था, साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु का क्रोध भी किसके लिए होना चाहिए, तो उसके भले के लिए होना चाहिए। यही पास टाइम नारद मुनि का जो पास टाइम वहाँ पे वो दिखाते हैं। नारद मुनि जब नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर जब क्रोध करते हैं तो वो चेक करते हैं एक्चुअली मैं कहीं सच में गुस्सा तो नहीं हो गया। तो पता है क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं, वो कोई सॉन्ग आते हैं, तो अगर मैं अच्छे मीटर में गा लिया मतलब मैं सच में क्रोधित नहीं हूँ, ये उनको सिखाने के लिए है, उनको शिक्षा देने के लिए है। तो आपको भी कभी गुस्सा आता है तो क्या करो, वैष्णव सॉन्ग करो और चेक करो कि क्रोध ओरिजिनल वाला है, ये कंस्ट्रक्टिव वे में है कि उस तरह से है। तो क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत चक्रवर्ती ठाकुर मनसा क्रोध वेगम के ऊपर बताते हैं कि दो तरह के, जैसे देखिए एक ऐसा वर्ड है अविरोध प्रीति। अविरोध प्रीति है, मैं हिंदी में बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला, राइट, उसका नहीं लिख पाया। तो इसका मतलब क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, अप्रतिबंधित लगाव, हिंदी में अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसा है, कभी कभी क्या होता है आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा आपका जब किसी चीज के प्रति अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वो भी क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा एजिटेट करेगा, और वो जो फुलफिल नहीं होता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। दैट्स व्हाट इज। दूसरा है विरोध युक्त क्रोध, ये पढ़ेंगे। मायावादियों के दर्शन का पालन, कर्मवादियों के फलदायी परिणामों में विश्वास और भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहा जाता है। तो क्या होता है, मायावादियों के दर्शन जब आप सुनेंगे, जब मटेरियलिस्टिक लोगों के बारे में जो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा विश्वास रहता है उनके फल के ऊपर, और जो मटेरियलिस्टिक लोग जो हैं वो कर्मी लोग, मटेरियलिस्टिक लोग की जो इच्छाएं रहती है उसको आप सुनते हो तो आपको बहुत ही एक फ्लावरी दुनिया में चले जाते हो, और जब वो पूरा नहीं होता है तो क्या होता है, आपको क्रोध आता है। तो ये सेकंड चीज, विरोध युक्त क्रोध, हताशा से उपजा गुस्सा, एंगर अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसके कहते हैं, मैथमेटिकली आप देखोगे फ्रस्ट्रेशन अराइज कैसे होता है, तो रीजन यही है, आपके एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं और रियलिटी में आपको मिलता इतना ही है। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन होने का रीजन क्या है कि आपकी उम्मीद अनरियलिस्टिक, आपकी उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है किसी चीज के बारे में। तो वही है कि एंगर अराइजिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी चीजें बहुत सी होती हैं, तो इसके बारे में चर्चा प्रभुपाद जी प्रकट में करते हैं। और जिह्वा वेगम, तो ये सभी भक्ति विनोद ठाकुर एक प्रसादन का जो प्रेयर है वहां पे बताते हैं, शरीरा अविद्या जाल, राइट, उसमें जीव जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें दूसरी दिशा में ले जाएगा, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जिह्वा जो है क्या करता है, इस प्रकार से लोग खाने की टंग को वैरायटी चाहिए, अलग अलग प्रकार के भोग चाहिए, तो इस प्रकार की चीजें करता है। लेकिन वही चीज को अगर क्या करो, अगर भक्त क्या करेगा, अगर वो कृष्णाइज कर ले, भगवान को भोग लगा दे, तो वो चीज बहुत ज्यादा वो उसे क्या करेगा, शुद्धि करेगी। जो भगवान का प्रसाद आप लेते हो तो आपको हृदय को शुद्ध करता है, राइट। और ये आप देख सकते हैं। फिर क्या है, उदर उपस्थ वेगम, राइट। तो आप देखेंगे जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम। तो जिह्वा, उदर और जेनिटल जो है तीनों एक लाइन में है। अगर आप शुरू में ही उसे कंट्रोल कर लोगे आप,
तो दूसरे वेगों के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसलिए हम क्या खाते हैं उस पर हमारा बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, किस तरह का हम खाना खा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पैशन आएगा हमें, तो अगर इधर ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में 6.227 में बोलते हैं, जीवरे लालसा इते उते धाय शिष्णुदर परायण कृष्णा नहीं पाए। शिष्णुदर होगा वहां पे, शिष्णुदर परायण कृष्णा नहीं पाए। जो जीव के पीछे भागते रहेगा उसका क्या होगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे उसको। आप कभी कभी भक्तों में भी देख सकते हैं क्या होता है, कभी कभी कुछ लिमिटेड होती है, लेकिन क्या होता है आपको सॉरी फिगर होना पड़ता है। आपको मन में क्या है, मन चाहिए, जीव तंग रहना चाहिए करते रहता है, उसमें क्या होता है। और उधर से क्या है, लिमिटेड है, तो आप क्या करते हो, जब देखो 49 चला गया मुझे ला के दो यार एक दो, और वो जब देने जाता है तो कौन मांग रहा है, तू मांग रहा है, फिर मैं मना किया था नहीं यार। तो सारे लोगों के बीच में आपको सॉरी फिगर होना पड़ता है। अरे तो जीवा बेगर, अगर आप जीवा के बेग के पीछे जाओगे तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। और ये प्रभुपाद जी अपने बुक में भी लिखते हैं कि जैसे आप भला ना खाई बे, वो एक श्लोक आता है जहाँ बोलते हैं कि भला ना खाई बे, भला ना पहन बे, वो सब भी चीज़ें हैं, बट अच्छी चीज़ें नहीं खाना है, वो चीज़ भी बताते हैं। यहीं पे है, भला ना खाई बे और भला ना परी बे, राइट। तो 6.36 अंतलीला में है, उसको बताते हैं सन महाप्रभु। भला ना खाई बे, भला ना परी बे, और खाना नहीं है और भला पहनना भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉस जो बिल्कुल क्या बोलेंगे, जैसे कि वहाँ तो उदाहरण आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ जो चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरी में रहते थे, तो वो क्या वो जब बहुत बड़े मर्चेंट के बेटे थे तो उनके पास बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र थे। तो महाप्रभु इस श्लोक के द्वारा उनको बताते हैं कि हमें सुंदर सुंदर ऑपुलेंट वस्त्र नहीं पहनना चाहिए उस सेंस में। जो साधारण, जो कि गोस्वामी थे, इसलिए वृंदावन के कोपिन और एक छोटा सा अंग वस्त्र लेकर के ही रहते थे, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 6 वेदों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी ने कौन सा मार्ग बताया है, भक्ति मार्ग बताया है। भक्ति योग के द्वारा ही हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। उसके भक्ति योग का लाभ क्या है, तो आसानी से सभी अभ्यास को वन इजिली सरपासेस ऑल अदर प्रैक्टिसेस। कोई भी कर्म प्रयास, ज्ञान प्रयास जो करते हो उन सबसे ऊपर आपको यहाँ ला देता है, राइट। अभ्यास में क्या क्या शामिल है, तो भक्तों का संग। अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हम इजीली हम इस सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, तो 4 नियम का अगर हम पालन अच्छे ढंग से करेंगे तो इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में आपका प्रभु की सेवा, अगर भगवान की सेवा हम करेंगे तो इजीली हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कृष्ण चेतना 6 वेग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो कृष्ण कॉन्शियस होकर के 6 वेगों को हम रोक सकते हैं। यहाँ पे आपको सोल्यूशन पार्ट चल रहा है, राइट। तो हमने जो भी पढ़ा है, अगर आपको 2 मिनट में समझना है तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, राइट। इस चार्ट में क्या बता रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ मैं आपको शुरुआत कैसे होती है प्रभुपाद के तात्पर्य की। तो प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि उस अटॉनमेंट का क्या फायदा, जिसको करने के बाद भी लोग वापस रिसीव करते हैं। वहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चोर का। चोर चोरी करता है लेकिन फिर वापस उसकी प्रवृत्ति नहीं जाती है, टेंडेंसी नहीं जाती है, उसे जेल में पनिशमेंट मिलता है, फिर भी वही कार्य करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं चर्च के फादर का। जो पादरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं 6 दिन तक पाप करेंगे और 7वें दिन जाकर क्या करेंगे, कुछ पैसे देंगे और सोचेंगे कि वो अटॉनमेंट है। और तीसरा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी हाथी का, राइट। तो क्या क्या है, हाथी और हाथी का स्नान। जो हाथी स्नान करता है बहुत सुंदर से, फिर बाहर जैसे आता है तो क्या करेगा, वो फिर से अपने आप को गंदा कर लेता है। तो ऐसे अटॉनमेंट का कोई भी फायदा नहीं है। तो क्या सोल्यूशन है, पश्चाताप प्रायश्चित का बोलते हैं कि अवेकनिंग डोरमेंट लव फॉर कृष्णा। भगवान अवेकनिंग, वास्तविक प्रायश्चित क्या है, अवेकनिंग डोरमेंट लव ऑफ कृष्णा। मतलब क्या है कि कृष्णा के प्रति हमारा जो छिपा हुआ प्रेम है उसे जागृत करना, वो उसका सोल्यूशन है कोई भी अटॉनमेंट का। प्रशिक्षण के अनुसार नियामक सिद्धांत विधिवत जीवन, नो। तो रेगुलेटिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। सुंदर सुंदर हिंदी है, मैं इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी शेयर कर दूंगा। तो इस प्रकार से लास्ट के 1-2 मिनट बचे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या एप्लीकेशन पार्ट भी है उसका। और यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई कैसे परंपरागत तपस्या के द्वारा हम कर सकते हैं, उसको नीचे। तो तपस्या का मतलब क्या होता है, तपस्या का मतलब एक प्रभुपाद जी बताते हैं कि तपस्या का मतलब होता है कि वॉलंटियरली एक्सेप्टिंग सम डिस्कम्फर्ट।
आप स्वेच्छा से कुछ कष्ट उठाते हो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि डूइंग द सेम थिंग रिपीटेडली, जैसे कि आप 16 माला जप करना, वो भी एक तपस्या है। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंटली करना है, राइट। तो उस सेंस में आपको आगे बढ़ाएगा। तो वो क्या क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये सारी चीजें हैं। समय तो समाप्त हो चुका है और दूसरा लेक्चर भी है, तो हमें रुकना चाहिए ना, राइट। सो हम लोग कल इधर से चालू करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो कल हम वापस यहाँ पे चालू करेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।